कार्तिकेय जी ने सुना, मयूर पर बैठा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए चल पड़ा। लेकिन गणेश जी क्या करें, गणेश जी का वाहन तो साहब चूहा है और मुसवापु ने कुछ हिटिक नहीं, गणेश जी का कल्याण दें। क्या होगा, गणेश जी विचार करने लगे। गणेश जी आए और उसी समय अपने माता पिता को सिंहासन पर, कैलाश के सिंहासन पर बिठाया और अपने आप स्नान किया और अपने माता पिता का भी स्नान किया और उस माता पिता के चरणों को धोया और उस चरणों तक का पान किया वो, और अपने माता पिता की 7 प्रदक्षिणा कर दी और खड़ा हो गया, पिताजी मैंने तो सारी तीर्थों की परिक्रमा कर दी। तेनाथि पूजितौ तौ च परक्रांतो च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्त प्राणामास्तु तथैव स। तेनाथ पूजितौ तौ च, तो मतलब दोनों, शिवा और शिव का, दोनों का पूजन किया गणेश जी ने, दोनों के चरणों को प्रक्षालन किया और खड़ा हो गया कि पिताजी मैंने तो सारे तीर्थों की परिक्रमा कर दी है। पिताजी कहते हैं बेटा घर से तो बाहर गया नहीं और कह रहा मैंने सारे तीर्थ घूम करके ला दिए पृथ्वी। सप्तद्वीपा समुद्र द्राता, 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र में ये पृथ्वी घनघोर जंगलों से फैली हुई है। अनेक नदियां भारतवर्ष में बहती है, अनेक अरण्य हैं। इस पृथ्वी की तुमने कैसी प्रदक्षिणा कर दी इतनी जल्दी? तब गणेश जी कहने लगे, हे पिताजी हमारे तीर्थों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो बालक अपने माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थों में जाता है वो बालक वहां पुण्य कमाने के लिए नहीं पिताजी, पाप कमाने के लिए जाता है। क्योंकि अगर तीर्थों में जाना है तो सचमुच के तीर्थ तो हमारे घर में हमारे माता पिता है। अपने माता पिता के साथ तीर्थों की यात्रा करो, और अगर तुम नहीं जा पाते हैं तीर्थ तो माता पिता के चरणों का पान करो और अपने माँ बाप की 7 प्रदक्षिणा कर दो, तुम्हें तीर्थों का फल घर में मिल जाएगा। अपहाय गृहे यो वे पितरो तीर्थमा ब्रजे तस्य पापम तथा प्रोक्तम अनने च यथोर यथा। इसे सचमुच के तीर्थ तो हमारे माता पिता जो घर में ही बैठे हुए हैं। इदम सनिहितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम पुत्रस्य च स्त्रियश्चैव तीर्थम तेहि शुभो शुभम। सुना बल, अगर के पुत्र की इच्छा होनी कि मैं तीर्थ न दूं, वो नहीं जा पा रहा है तो अपने माता पिता का चरणों को धो करके उनका पूजन करके और उस चरणामृत का पान करके 7 प्रदक्षिणा कर दो, आपको समस्त तीर्थों का पुण्य मिल जाएगा। स्त्रियश्चैव, किसी स्त्री की इच्छा है कि मैं 4 धाम जाना चाहती हूँ, तीन को पति नहीं घुमाई रामेश्वरम, तो वो स्त्री ये काम करे, अपने पति के चरणों को धोए और उस चरणामृत का पान करें और 7 प्रदक्षिणा कर देंगे, समस्त तीर्थों का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। पुत्रस्या स्त्रियस्यैव, तीर्थ ही सुलभ हो जाता। इसलिए पिताजी मैंने आपका पूजन कर लिया, मुझे तो समस्त तीर्थों का पुण्य मिल गया। शिवा और शिव भगवान प्रसन्न हुए और कहा बेटा तुम सही कह रहे हो, शास्त्रों में ऐसे ही शास्त्र झूठे कैसे हो सकते। तुरंत अपने बेटे का विवाह भगवान शिव जी ने विश्वरूप प्रजापति की 2 बेटियां थी जिनका नाम था रिद्धि और सिद्धि। सिद्धि बुद्धि भी उन्हें कहते हैं, उनके साथ गणेश जी का विवाह करवा दिया। सुंदर सिद्धि बुद्धि रीति ख्याति सुबे सर्वांग शोभने महोत्सवम विवाहं च कारयामास तुरुमुदा।
रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह सुसंपन्न करवा दिया। बोलो शंकर भगवान की, गणेश भगवान की जय। बड़ू बैठा जी भी घूमने साफ लगे। कहाँ? तीर्थों में, अनेक अरण्यों में, अनेक सप्तद्वीपों की प्रदक्षिणा कर रहा है ये बालक। कौन? कार्तिकेय। नारद जी दया आए। संत बड़े दयालु होते हैं साहब। कभी कभी देखो संत क्रोधित भी होते हैं, लेकिन संतों का स्वभाव जल की तरह होता है। कैसे? जल को आपने गर्म कर दिया तो इतना गर्म हो जाएगा पानी कि अगर गर्म पानी तुम्हें जला भी सकता है। क्यों? अगर ज्यादा गर्म हुई। और यदि तुम लाइट से उस पानी को हटा दोगे तो फिर से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी का स्वभाव ही शीतल है। उसी प्रकार संत का स्वभाव भी तो शीतल होता है। नारद जी ने देखा, दया आ गई। कहा बेटा कहाँ घूम रहे हो? बोले तीर्थों में। किसने कहा? बोले मेरे पिताजी ने। क्या कहा? बोले तीर्थों की परिक्रमा करके लाओ, विवाह करवाएंगे। नारद जी तिक जी कहते हैं साहब झूठ बोला। झूठ बोला? बोले हाँ। बोले वो तो विवाह करेंगे। बोले तेरे से झूठ बोला, विवाह तो हो गया। किसका? बोले तेरे भाई कड़ीस का विवाह हो गया, तुझे घर से निकालना था, इसलिए ऐसी प्रतियोगिता रखी, गणेश का ब्याह करवाना। अब रहे नारद जी झगड़ा करवाने में नंबर 1। वहां गणेश का विवाह हो गया। और इतना ही नहीं, एक विवाह नहीं 2-2 कर दिए। और इतना ही नहीं, बच्चे भी हो गए। क्या नाम है? बोले शुभ और लाभ। 2 पुत्र भी हो गए। कार्तिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चलो तो घर परिक्रमा छोड़ दी, घर में आ गए। जब तक घर में आया तब तक पूरा दृश्य बदल चुका था घर का। पार्वती जी बोलते रोते नाती थे गड़ोन लगी। बोलो जय श्री राम। उस बालक ने जब ये दृश्य देखा, अच्छा इसलिए मुझे घर से भगाया। नाराज हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा, इस घर में नहीं आऊंगा। शिव जी से रूठ गए और रूठ करके सीधे भागते भागते श्रीशैल पर्वत पर गए महाराज। भगवान शिव पीछे पीछे आते हैं मनाने के लिए, बेटा मत जा मत जा। हमारा कोई भी इरादा ऐसा नहीं था। माँ पार्वती भी समझाती, लेकिन बेटा और अंदर घुस गया पर्वत के, श्रीशैल पर्वत के। तो जब बेटा वापस नहीं आया तो भगवान शिव जी वहीं रहने लगे। और वहीं पर भगवान शिव जी की अपने पुत्र के साथ पूजा होने लगी। और उसी श्रीशैल पर्वत पर भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में पूजने लगे। बोले मल्लिकार्जुन भगवान जय। मल्लिका नाम पार्वती का है और अर्जुन नाम भगवान शंकर का है। तो मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव जी की पूजा आज भी कहते हैं कि अमावस्या को भगवान शिव जी अपने पुत्र को मनाते हैं और पूर्णमासी को मां पार्वती मनाती। अमावस्या दिने शुभ स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम। पूर्णमासी को मां पार्वती मनाती है और अमावस्या को भगवान शंकर। इस प्रकार से भगवान के 2 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलेर्मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकाल। उज्जैन में भगवान महाकाल, महाकालेश्वर भगवान कैसे प्रकट हुए? बोले अवंतिका नगरी उज्जैन एक ब्राह्मण श्रेष्ठ रहते थे। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनां शिव प्रिया महापुण्या वर्तते लोक पावनी। पावन नगरी अवंतिका उज्जैन। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उन ब्राह्मणों की 4 पुत्र हुए। देवप्रिया, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत।
एक दिन ये ध्यान लगा रहे थे, शिव जी का पार्थिव पूजन कर रहे थे, और उसी समय एक दूषण नाम का दैत्य आया और उसने शिव जी को पूजा करते, उन बच्चों को, उन ब्राह्मणों को पूजा करते हुए देखा। तो बहुत